पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर में जल विद्युत निगम के द्वारा व्यावसायिक परियोजना का जो कार्य कुछ समय से बंद था, वही शासन द्वारा शुरू करने की अनुमति मिल गई है। तो वहीं आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में इस परियोजना का विरोध कर रहे थे, तो वहीं कार्य को शुरू नहीं होने दे रहे थे। आज काफी संख्या में लोग ब्यासी परियोजना के डैम के पास पहुंचे। वहीं एसडीएम विकास नगर, थानाध्यक्ष कालसी, एसएसआई विकास नगर, पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी, डाक पत्थर चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी व एसडीएम विकास नगर के द्वारा लोगों को समझाया गया। तो वहीं लोगों का कहना था कि यहाँ पर बाहरी मजदूर कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कोरोना महामारी जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है, बाहरी मजदूरों से क्षेत्र में भी यह बीमारी दस्तक न दे दे। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी व एसडीएम विकास नगर ने लोगों को समझाया कि लोग पहले से ही यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो वहीं कार्य करेंगे। वहीं जो लोग बाहर से व्यक्ति आए हुए हैं, उनको मेडिकल जांच कराई जा रही है। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। आक्रोश तो सर तब हुआ जब हम गाँव वालों लड़कों को सर यही रखो, मत जान दो। कौन जिम्मेदार? हम भी अपने कारोबार जो भी काम धंधा करते हैं छोड़ के बैठे हैं, 3 महीने तक घर में बैठे हैं। ठीक है सर, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा? देखो 24 घंटे लगे हुए हैं। आज सर एक मेरी बात सुनो, जरा दूरी बनाओ यार, नजदीक बताओ आप। जो क्षेत्र के प्रतिनिधि वगैरह या जो जनता आई हुई थी, उन्होंने अपने कुछ पक्ष रखे थे। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि भाई ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसे सैनिटाइजर उनके हिसाब से, मतलब कंपनी तो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उनके हिसाब से उनको कुछ कमियां त्रुटियां दिख रही थी। तो उन्होंने बताया जिसके लिए हमने उनको आश्वासन दिया है कि वो चीज़ें भी हम पूरी की पूरी सैनिटाइजेशन वगैरह जो भी चीज़ आपको लगती है, कुछ हमारे में अगर कुछ सुझाव अगर उनका है गांव वालों की तरफ से भी, वो अगर देते हैं तो हम उसको तुरंत उसको निस्तारण करेंगे। और अभी जो एसडीएम साहब और ये सीओ साहब भी आए हुए थे, उनकी मीटिंग का जो निस्तारण लास्ट में ये वो जारी रखना है। जो एमएचए की गाइडलाइन दी गई है उसके बेस पे हम यहाँ पे काम शुरू करेंगे। गांव वालों का कुछ अपना इशू था कि हमारे कुछ वर्कर ऊपर से आते हैं, उनको यहीं रखने की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए हमने ये बोल दिया है कि हम फेज़ वाइज, क्योंकि पहले वो कोविड-19 से पहले अपने गाँव से आना जाना करते थे। अभी क्या है, कोविड-19 की वजह से गाँव में ना संक्रमण फैले, इसकी वजह से उनका ये कहना था कि उनका व्यवस्था यहीं करी जाए कंपनी में। तो अभी हमने उनको बोला कि हम चरणबद्ध उसमें व्यवस्था करेंगे और उसी बेस पे उनको काम पे बुलाते रहेंगे, तब तक उनको गांव में ही रखा जाए। मतलब उनकी जो इशू थे वो मान लिए गए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। क्या कहना और क्या आप लोग क्या मानते हैं कि इस क्षेत्र में कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो जी, हम तो पीछे भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने यही विचार रखे थे कि जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं, हम उसी के अनुसार इस क्षेत्र में जो ये प्रोजेक्ट का 82 बांध परियोजना है, इसका कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। और हमारा विचार ये है कि जो स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन से पहले से लेबर यहाँ रुकी हुई है, उसी लेबर से काम पुनः शुरू करवाया जाए। अच्छा सर, जो ये लोग अनावश्यक विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है कि कई तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव है, जो अनभिज्ञ हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन क्या है, स्टेट की क्या गाइडलाइन है, उनके बारे में विशेष करके उन लोगों को पता नहीं, इसलिए वो किसी के बहकावे में आकर के इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद सर। शंकाएं थी कि जैसे लेबर जो बाहर की आई है, तो उससे ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन जो है कोरोना का इनको भी हो जाए, कोई लेबर बाहर से आई हो उसका इन्फेक्शन हो जाए। और जो यहाँ लेबर रह रही है उनकी एक सूची दे दें। जो गांव से लोग यहाँ काम करने आएंगे, तो चूँकि यहाँ काम करने आएंगे फिर घर जाएंगे, तो उससे एक आशंका बनी रहेगी कि ऐसा ना हो कि कोई यहाँ कोरोना पॉजिटिव गांव में किसी को हो जाए। तो ये इनकी जायज़ समस्या है और ये बड़ी जागरूकता बात है, बहुत अच्छी बात है, गांव वाले जागरूक हैं इतना। तो उस बारे में इनसे एसडीएम साहब और हमारी मौजूदगी में बात हो गई है। एक तो जो इनके पास में लेबर है उन सबका हेल्थ चेकअप है और उनकी सूची वो ग्रामीणों को दे दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी लेबर अगर आती है तो पहले तो वो 14 दिन क्वारंटीन नीचे होगा, या कोई जैसे हरिद्वार से इनका कोई आया है, किसी को बताया है,
तो वो अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आया है। कोई अगर इस तरह होगा तब तो ठीक है। और बाकी जो सैनिटाइजेशन की बात है, मौके पे जब शिफ्ट चेंज होगी तो सैनिटाइजेशन होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बना के ये लोग काम करेंगे। इस पर इनकी सहमति बन गई है और समझा दिया गया है इसको बाद में, तो काम जो चल रहा है बाकी आगे भी निर्बाध रूप से चलता रहेगा। सर ये लोग स्वयं भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण बता दिया है इनको, अभी तो आज रहे खैर कुछ ही रहा है, बाकी तो इनको बता दिया आगे के लिए। कुछ थोड़ा सा उत्साह में आ गए थे ये लोग जी, तो समझा दिया गया। गाँव वालों की मांग है कि 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्था कर दी जाएगी। 1 हफ्ता कहा है इन्होंने, लेकिन 1 हफ्ते को ये एग्री हो गए हैं जो कंपनी है कि जो स्थानीय युवक हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था करने की, रुकवाने की संभव कह रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे शायद 3 दिन में ही वो व्यवस्था कर दें। 1 हफ्ता लिमिट का टाइम है। आपके नेतृत्व में ही ये कार्य होगा? नहीं, हमारा नेतृत्व क्या है, तो बहुत बड़ा एरिया है, बीच बीच में सुपरवाइज करेंगे। कभी तहसील की टीम आएगी, कभी पुलिस वाले आ जाएंगे और बाकी इनकी लोकल टीम रहेगी, वो सारा सहयोग से होगा। कुछ लेबर वापिस जाना चाह रही है सर, जो जाना चाह रही है उसके लिए व्यवस्था हो रही है, वो देखेंगे। द्वारा प्रदर्शन किया गया सर, ये क्या मैटर है सर और इसमें क्या दिशा निर्देश हुए हैं? आपकी हरकत देख के लग रहा है। जो ग्रामीणों का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भाई जो भी अगर काम स्टार्ट होता है तो पूरी जो एक बात खत्म हो रही है, दूसरा है उनके साथ स्टार्ट हो। और इसमें पहले भी जब वीडियो बने तो पहले भी निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई जो भी इनको गाइडलाइन है भारत सरकार की या हमारे उत्तराखंड शासन की कोरोना से बचने के लिए, उसको फॉलो किया जाएंगे और वो कर भी रहे हैं। बाकी 1-2 मुद्दे इन्होंने ग्रामीण से उठाए, वो भी उनको भी वीडियो बने को बताया गया है कि उनको भी सॉल्व करके प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। सर इन लोगों के द्वारा भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है, क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी सोशल डिस्टेंस यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी करवाया है आप लोग, और अगर कोई जानबूझ के उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, कुछ लेबर है सर नीचे जो घर जाना चाहती है और लॉकडाउन का पालन तो वो भी नहीं कर रही थी सर, भीड़ बना के बैठी थी, लेकिन फिर भी उनके जाने की कोई व्यवस्था की जाएगी सर? उनके जाने की व्यवस्था हो रही है, उनसे उनका पता और नाम पता उनकी लिस्ट बनवाई जा रही है। जैसे ही कोई और गाइडलाइन आती है सरकार की, क्योंकि अभी रिलीफ कैंप से हमने लोगों को भेजा है जो बाहर के थे उनको भेजा, और जैसे ही जो लोग जाना चाहते हैं उनकी अगर कोई और गाइडलाइन आती है तो हम फिर उनको वापस भी भेजेंगे। सर ये काम जारी रहेगा ना? ये काम जारी रहेगा। अभी इसमें गाँव वाले मान गए हैं कि अब सैनिटाइजेशन के साथ और पूरे मास्क वगैरह के साथ जो भी कोरोना के बचने के उपाय हैं उनके साथ काम जारी रहेगा। इसके बावजूद कोई विरोध करते हैं सर? इसके बावजूद अगर कोई विरोध करता है, कोई अनावश्यक विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।